हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टॉक में। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो निफ्टी है वो इतना क्यों गिरा है नीचे, क्यों बियर आज तो बियर ने आज सुबह से ही काफी अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रखा है। तो इसके पीछे के कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। जो पहला पॉइंट होने वाला है इस वीडियो में, जो हम बात करेंगे पहले पॉइंट में, वो है एक्सटर्नल न्यूज है एक। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जो इंटरनल न्यूज है हमारी, इस वजह से कारण बता रहा हूँ मैं आपको। फिर हम करेंगे तीसरा इनका टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर की प्रोडिक्शन की, मतलब क्या हो सकता है। ये सिर्फ वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इस नॉट रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल एनी स्टॉक और एनी ऑप्शंस वगैरह में कोई नहीं, सिर्फ ये आपको एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो मैंने आपको तीनों टॉपिक कवर करवा दिए। मैं तीन न्यूज कवर करूंगा यहाँ पे, सॉरी दो न्यूज कवर करूंगा यहाँ पे, और एक टेक्निकल एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी वगैरह सब में सेम रहेगा, मैं सिर्फ एक बार निफ्टी को यहाँ पे कंसीडर करूंगा। तो ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सुबह से ही निफ्टी में काफी अच्छा प्रेशर था। आप देख सकते हैं गैप डाउन खुली थी। इसके पीछे कारण था बाहर के मार्केट का, और जो दूसरा कारण जो यहाँ से गिरता ही रहा, ये दूसरा कारण है हमारा इंटरनल न्यूज है। ये एक्सटर्नल न्यूज थी, ये इंटरनल न्यूज है। और जो तीसरा कारण है जो सपोर्ट बना ये वापस रिवर्स गया, यहाँ पे आया काम है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल भी इतना ही जरूरी है जितनी न्यूज वगैरह जरूरी है। ये हमें कभी कभी टेक्निकल अंदाजे बता देता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या होने वाला है। न्यूज जैसे ही आती है सबको पता नहीं रहता, टेक्निकल पे पता चल जाता है कि क्या न्यूज आई है, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास इनसाइडर भी होती है। इनसाइडर न्यूज भी मैं कह रहा हूँ सच में नहीं होती, पता नहीं, एक बार मान लेना आप बस। आपको सबको पता है क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से ये चार्ट पे पहले ही शो कर देता है कि कौन बाय एंड सेल कर रहा है। अगर आपको टेक्निकल्स वगैरह सीखने हैं तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब करो। मैं धीरे धीरे यहाँ पे न्यूज के साथ साथ टेक्निकल्स भी कवर करता रहता हूँ। तो कल मार्केट में एक बड़ी न्यूज आई थी कि ट्रंप ने 10% टैरिफ अनाउंस कर दिया है यूरोप पे। हाँ, यूरोप उनकी खुद की कंट्री है, उनकी उनकी खुद की कंट्रीज हैं जो एट मतलब उनको काफी सपोर्ट करती है, उनका संगठन है। उनपे भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं यूएस को कंट्रोल ग्रीनलैंड के ऊपर। तो इसके बारे में ये कल न्यूज आ गई थी, काफी हॉट टॉपिक रहा था ये कल। तो कितना क्या परसेंटेज लगा है वो देखते हैं। यहाँ पे 10% टैरिफ अनाउंस किया है, 1 फरवरी से वो लागू होगा। 10% आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 फरवरी से लागू होगा। बट यूएस ने एक और चीज बताई है कि अगर जो कंट्री, जैसे कि उनकी जो 8 यूरोपियन कंट्री है, अगर वो अपोज नहीं करती, उनको क्या चाहिए उसका बताऊंगा मैं आगे, पर वो उसमें 25% लगा देंगे। 1 फरवरी से 10% तो लग ही रहा है, ये रेट बढ़ भी सकती है जून में, ये जा सकता है 25% टैरिफ तक। तो ट्रंप पे से सबको विश्वास उठ चुका है अब अपना। वो खुद की जो उनका संगठन है, उनकी कंपनी है, उनकी जो साथी कंट्रीज है, उन पे भी ऐसा ट्रंप टैरिफ लगाया जा रहा है। तो अमेरिका से तो बहुत सी कंट्री का विश्वास उठ चुका है। मैं आपको बता दूं कनाडा ने भी अभी चाइना के साथ ट्रेड डील की है। कनाडा कभी भी चाइना के साथ इतना स्ट्रॉन्ग डील नहीं करता, बट अभी काफी अच्छी डील चाइना के साथ हुई है। तो जो अमेरिका से जो डील करता था वो चाइना के पास शिफ्ट हो रही है अधिकतर, चाइना के पास और इंडिया के पास भी एक काफी अच्छी परसेंटेज आ रही है, बट सबसे ज्यादा चाइना के पास ही अभी जा रही है सारी डील्स वगैरह। ये भी एक कारण है। तो ट्रंप को क्या चाहिए, क्यों ये डील पे इन पे लगा रहा है, क्योंकि जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसका इनकी जो यूरोपियन कंट्री है इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया है, इसलिए वहां पे इन्होंने ये टैरिफ अनाउंस किया है उन कंट्रीज के लिए। तो ये एक काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी कारण कल जो यूरोपियन मार्केट थे वो काफी ठीक ठाक डिसेंट से गिरावट दिखाई गई थी, इसलिए वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे। और जो दूसरा जो इंटरनल की बात करेंगे अब हम, तो आई होप का आप सभी को पता होगा कि कल इन तीन कंपनी का रिजल्ट आया था, एचडीएफसी का, रिलायंस का और आईसीआईसी का। और ये तीनों ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा वेटेज रखती है। बात करें एचडीएफसी बैंक की, वो करता है 8%, ओ सॉरी 12%, 12.12% मानते हैं। और रिलायंस से लगभग 9% कर रहा है, और आईसीआईसी बैंक है वो फिर से 8% वेटेज कर रहा है। तो मैं आपको एवरेज भी बताऊं, 17+13 कर लेते हैं एक बार एवरेज। तो ये मोटा मोटी लगभग 17+13 30% मोटा मोटी हो चुका है। लगभग 30% वेटेज तो निफ्टी में ये तीन ही कंपनीज होल्ड करती है। और कल इनका रिजल्ट आया था, एक का सैटरडे को, एक का ये, एक का ये। इनका रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा है, ये कारण था एक मेन। तो एचडीएफसी का तो बॉर्डर पे था, और जो रिलायंस का था मैं आपको हल्की से अपडेट देता हूँ कि रिलायंस का भी ठीक ही था, बट जो था 1900 करोड़ के पार जाने का, जिसका तो वो था एस्टिमेशन था, बट ये एस्टिमेशन बीट नहीं कर पाई। और आईसीआईसी का तो पूछो ही मत, कोई खास अच्छा नहीं आया था। तो अभी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं थे क्वार्टर 3 के, तो ये तो चलता रहता है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट हो ये कोई मैटर नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म न्यूज है, बट जो जो टैरिफ वगैरह लग रहे हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी अभी तक में, इसलिए मार्केट में इतनी भयानक गिरावट देखने को मिली है। अब कल क्या होगा, क्या सपोर्ट वगैरह रहेगा, इसकी बात करते हैं अभी हम। तो वहां पे सही से वीडियो शूट नहीं हो रही थी मेरे उसमें, तो मैं स्क्रीनशॉट लिया और मैं स्क्रीनशॉट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस दिन सेपरेट स्टॉक और सेपरेट जैसे निफ्टी हो गया, इन सबको सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मेरे पास व्यूज भी कम है और सब्सक्राइबर्स भी कम है, तो प्लीज सब्सक्राइबर से मेरी हेल्प करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में, आपको सपोर्ट्स वगैरह बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह निफ्टी के, तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर कल की बात करें 15 मिनट में टाइम फ्रेम में मैंने एक कैंडल लगा रखी है, आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 मिनट की टाइम फ्रेम कैंडल है एक, और जो सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है वो देखते हैं। तो जो पहला सपोर्ट रहने वाला है अभी हमारा, जो आज भी काफी अच्छा वर्क किया है, जैसे कि 2500 का, 25,500 का काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला है। तो 25,500 तो एक मेन सपोर्ट हो गया, मतलब कि स्ट्रेटेजिकल साइकोलॉजिकल ऐसे कुछ कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो गया। बट जो रियल है वो रहेगा हमारा 25,480 से 25,450, मतलब 450 से 25,000, 450 से 500 तक के बीच का रहेगा, ये हमारा मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे अगर निफ्टी आता है तो वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा जितना हो सके। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर क्लोज करता रहता है तब तक हमारे लिए सेफ है। बाकी अगर 25,500 से नीचे क्लोज करता है और फिर ये नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता है। अभी तक नेगेटिव ट्रेंड इसका नहीं चला है, तो ये अभी इसमें ठीक है, तो ध्यान से आप संभल के इसमें ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। बट जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि ये बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो इसका अपर ये कहाँ तक जा सकता है, 25,620 तक। अगर ये 25,620 के ऊपर जाके क्लोज करता है और वहां से ट्रेड करना चालू करता है तो 25,800 रहेगा हमारा मोटा, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा गैप मिल जाएगा हमें ट्रेड करने के लिए। और फिर अगर जाता है तो ये 26,000 की रेंज में चल जाएगा। ओके, तो ये रही बात निफ्टी की। मेरे को लग रहा है आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको। आप मेरे को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपको बेटर तरीके से और समझा सकूँ बेटर चीजों से। बात करते हैं कल एचडीएफसी का भी रिजल्ट आया था, तो इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सही से नहीं आया। बात करेंगे इसकी 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट की एक टाइम फ्रेम कैंडल है, और जो इसका मेजर सपोर्ट्स वगैरह है इसमें कम ट्रेड करते हैं वैसे लोग, तो इसमें लेवल्स भी बिल्कुल पास पास में मैंने अप्लाई कर रखे हैं। ओके, तो जो हमारा रजिस्टेंस रहने वाला है वो होगा 29, एक सेकंड, 929 का। और जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 918 से 910 के बीच का। ये हमारे दो, यहाँ पे लगना भूल गया, सॉरी, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो एचडीएफसी में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इसके नंबर डिसेंट है। आईसीआई में हमारे को ज्यादा नीचे जाने के चांसेस लग रहे हैं, बट अभी ये ठीक है। और जो सपोर्ट्स हैं ये मेजर सपोर्ट्स ये हैं, और एक मेजर सपोर्ट अगर आप देख सकते हैं तो ये मेजर सपोर्ट लिख लेगा, ये आपको नोट करना है, मतलब 29 से 40 भी नहीं, 35 तक। ओके, 929 से 935 तक ये हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे। और बात करेंगे सपोर्ट की तो 918 से 910 तक हमारा अच्छे खासे सपोर्ट रहेंगे कल के लिए। ओके एवरीवन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करेंगे रिलायंस की, तो बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में हमें 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चलाया है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग वगैरह काफी अच्छी वॉल्यूम में हो जाती है। तो 15 मिनट में देखेंगे, आपको अगर ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो जो मेजर सपोर्ट्स वगैरह रहने वाले हैं वो हमें ऊपर दिख रहे हैं, जैसे कि 1430 का, 1430 का एक दिख रहा है हमें। उसके बाद 1420, ये एक ऊपर सपोर्ट रहेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट। और नीचे रहेगा 1403 का, 1400 मतलब एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये जल्दी से इसका क्रॉस नहीं करेगा, अगर करता है तो कल मैक्सिमम ये 1490 तक पहुंच सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, क्योंकि ये ऊपर जाने के चांसेस है, इसमें मार्केट एक रीजन की वजह से गिरा है, क्योंकि ये अपना जो एस्टिमेशन था वो बीट नहीं कर पाया। रिजल्ट नॉर्मल था, ज्यादा हाईफाई नहीं था, ज्यादा लो नहीं था, मीडियम रेंज का था। तो ये शायद हल्की सी कल रिकवरी दे दे। तो अगर रिकवरी देता है 1430 के ऊपर जाता है तो हम कॉल की एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे को नहीं पता कॉल लेनी है, मैं नहीं कह रहा कॉल ले आप, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक हो सकता है कि ऊपर जा सकता है। तो ये ऊपर जाएगा 1458 के आसपास ये जा सकता है। 1458 से 1450 तक ये रेंज रहेगी इसके ऊपर की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आईसीआईसी बैंकों में कभी और दिन, मतलब अभी थोड़ी देर में एक शॉर्ट वीडियो बना के डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। और यहाँ तक अगर आप रुके हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट किया है वो बाद में निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, इसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे निफ्टी जो ऊपर गया था वो कारण था डिफेंस का। डिफेंस ने काफी अच्छा दिखाया है अपना परफॉर्मेंस, इस वजह से निफ्टी ऊपर गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। काफी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, काफी एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस आपको ही हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो।